राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। भगवान की कृपा से आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से वही प्रार्थना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए प्रेस कीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि बोलने में भी कभी कभी डर लगता है। वही मैं रेगुलर कहती हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलती कभी। अभी तक तो मेरी वीडियो पे कोई कमेंट और लाइक नहीं आया है, लेकिन हाँ, प्रभु इच्छा के अनुरूप सब कुछ होगा। लाइक भी आएगा, कमेंट भी आएगा। तो प्लीज़ कमेंट अच्छे कीजिएगा जिससे किसी का हौसला बढ़े। और मैं ये आपसे भी कहती हूँ कि आप लोग भी पीछे मत हटिए। कभी भी कुछ भी आप खाना बना रहे हो, कुछ भी एक शॉर्ट ज़रूर डालिए, एक वीडियो कुछ भी डालिए ज़रूर। लेकिन हाँ, ताकि जो सब कहते हैं ना कि बाहर का पैसा बोल दिया मैंने, पैसा घर में आए, घर का पैसा घर में बाहर जाए। तो वो काम करना है हमें, अपना पैसा नहीं देना है बाहर। तो दोस्तों ऐसे कल पता चला था, जैसे पता चला कि मेरे हस्बैंड को लीवर सिरोसिस है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया। तो इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है ILPS। मैं आपको भी, भगवान ना करे कभी किसी के साथ भी इस तरीके की अनहोनी हो जो मेरे साथ हुई है, मेरे हस्बैंड के साथ हुई थी। तो ये 2020 की बात है। तो जब तो ILPS हॉस्पिटल मैं रिकमेंड करूँगी। दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टर सरीन सर की OPD लगती है। और जो ट्रांसप्लांट टीम है उनके सर डॉक्टर पामेचा सर है। तो मैं बताती हूँ आगे क्या क्या हुआ। एक्चुअली जब पता चला कि मेरे हस्बैंड का लीवर ख़राब है, वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहे, पेट दर्द बहुत ज़्यादा था उनको। तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस हाँ नॉर्मली गैस्ट्रिक दर्द था वो। तो ये एडमिट रहे 3 दिन। प्लेटलेट्स डाउन और हो रही थी। तो डॉक्टर ने भी जैसे कहा, वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता था, मैं नॉर्मल हॉस्पिटल में ही लेके गई थी इनको। तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आप इनका ट्रांसप्लांट करा दीजिए, वरना ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। ये इन छेदों में से कहीं से भी, मतलब लैट्रिन के रास्ते, मुंह के रास्ते, हाथों के ये छेदों में से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसका मैंने कहा सर मेरा लगा दीजिए लीवर। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने ऐसे ही बोला डॉक्टर आप मेरा लीवर लगा दो। तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारा काम नहीं है, यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता, आप ऐसा हॉस्पिटल देखिए। तो हमने मैक्स हॉस्पिटल साकेत का वहाँ भी जाके देखा। फिर वहाँ पे पैसे बहुत लगते थे, बहुत खर्चा होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। क्योंकि हमें लगा पॉलिसी चल जाएगी, लेकिन पॉलिसी नहीं चली थी हमारी। क्योंकि कहते हैं सब पॉलिसी हमारी बनी ही तुरंत थी और ये डिडक्ट हुआ, तो ये सब चीज़ों में पॉलिसी हमारी नहीं चल पाई थी। तो फिर हम ILPS गए। ILPS जाके हमने चेकअप कराया, सब कुछ कराया। तो मेरे 3 नंदे हैं। 3 नंद में से मेरी सबसे बड़ी वाली नंद मथुरा में की है। उन्होंने आते कहा कि बहन तू चिंता ना करे, मैं हूँ ना, मैं दूँगी लीवर, मैं दूँगी अपने भाई को लीवर, तू चिंता ना करे। सबसे पहले भी अपनी एक भाई को बहन ने ही लीवर दिया था। तो मैं यहाँ पर थोड़ा संतुष्ट हो गई, क्योंकि लीवर देने के लिए बहुत से प्रोसीजर होते हैं। सबसे बड़ा होता है कि फैमिली मेम्बर का होना ज़रूरी है, जो डॉक्टर ने हमें समझाया था, और ब्लड ग्रुप का मिलना ज़रूरी है। और जो बहन दे रही है तो फिर ब्लड ग्रुप के लिए मैच कर ही जाता, जो भी कुछ था। तीनों सिस्टर थी, सभी ने कहा मैं दे दूँगी। मैंने कहा ओके, पर उन्होंने बिल्कुल ठोक के कहा कि हाँ मैं खड़ी हूँ, मैं दूँगी। तो मैं निश्चिंत हो गई इस चीज़ के लिए। धीरे धीरे समय आता गया। हमने कोशिश की थी कि हमें बाहर से भी मिल जाए लीवर, है ना। कोशिश करनी चाहिए, हर चीज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। कभी एक बार सफलता मिली भी, लेकिन इनका फ़ोन था साइलेंट। इन्होंने अपने लीवर के लिए पूरे
चेकअप्स करा लिए थे जो भी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए होना चाहिए। इनके चेकअप कंप्लीट थे। ये 2022 हाँ, लॉकडाउन के बाद की ही बात है। इनका फ़ोन था साइलेंट। हे प्रभु, सुबह 4 बजे कॉल आई थी, इन्होंने तुरंत कॉल किया। 8 बजे जब इन्होंने देखा भैया, उन्होंने कहा कि आपके लिए लीवर आया था, लेकिन आपने कॉल पिक नहीं करा, तो इमरजेंसी में उन्होंने किसी और को लगा दिया। वो दिन हमारी लाइफ का सबसे ख़राब दिन था कि सोच के भी डर लग रहा है आज भी। अब तो वह नहीं, मैं भुला चुकी हूँ, लेकिन उस समय रोना आ जाता था। और पता ही क्या है दोस्तों, लीवर ट्रांसप्लांट कराने में हमें भी डर लग रहा था कि नहीं यार ऐसे ठीक हो जाएगा। सब ने बहुत सी बातें की कि यहाँ चले जाओ, रामदेव के यहाँ के आश्रम में जो होता है, जो भी है उनका, वहाँ जाइए, इस मंदिर जाइए, उस मंदिर जाइए। सब ने बहुत चीज़ें दिखाई, बहुत किया। मैं जानती हूँ प्रभु आस्था से भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन उस समय ये ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद जो चीज़ कभी ऑपरेशन से की जा सके, सक्सेसफुल रहे, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए। आस्था में होता है विश्वास, लेकिन शुरुआत में भी। लेकिन जो चीज़ कर दी गई है, देखिए ना, श्री राम जी ने भी अपने ऊपर वाले कष्ट को नहीं रोक पाए। उनको भी जन्म लेना पड़ा, मानव जन्म में आए, लेकिन उनको भी भोगना पड़ा। तो जो चलता है उसको कभी भी अनदेखा ना कीजिए। हॉस्पिटल का काम है तो प्लीज़ हॉस्पिटल से कीजिए। डॉक्टर जो सलाह दे रहे तो सुनिए। अच्छी बात है, अगर प्रभु कृपा है, आपके अंदर विश्वास है, तो उससे भी ठीक हो जाओगे आप। लेकिन फिर भगवान के ये करो वो करो, सब दिमाग डिस्टर्ब रहता था बहुत ज़्यादा। बच्चों का भी देखना करना, काम करके जाना और आके फिर करना, हॉस्पिटल की देख रेख, खुद के लिए सब कुछ करना, समझ लीजिए। मेरी सास है, वो ये था कि बच्चों को खाना दे देती थी, बच्चों को ले आती थी, उनसे कहती थी कि मम्मी, कुछ भी बात कहती थी तो वो एकदम से बोल देती थी, तेरा पति है। सभी औरतें करती है अपने पति के लिए, तेरा पति है, तेरे बच्चे हैं। तो कभी दिमाग डिस्टर्ब भी हो जाता था। तो दोस्तों, अभी इतना ही आज वीडियो रखती हूँ। इसके आगे का मैं फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड शायद बाहर हैं, वो कुछ मांग रहे हैं मुझसे, तो मैं आपको आगे का बताऊंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आवाज़ आएगी ना, तो राधे राधे दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिएगा, हम भी अपना ध्यान रखेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।